अब खबर बिहार से, जहां एक नेता के मर्डर से हड़कंप मच गया। बवाल इतना बढ़ गया कि खुद जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश सरकार के सुशासन के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। पटना के पास दानापुर में जेडीयू नेता दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दीपक मेहता पर उनके घर के गेट पर हमला हुआ और हत्या कर हमलावर फरार भी हो गए। दीपक मेहता जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा के करीबी थे। पीड़ित परिवार के घर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा जब मीडिया से बात कर रहे थे, तब उन्हीं की पार्टी के एक कार्यकर्ता ने नीतीश सरकार के सुशासन पर सवाल उठा दिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। मेहता की सरेआम हत्या कर दी जाती है, क्या कहना है? बहुत ही दुखद घटना है। इन्हीं का सरकार है, यही ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन घटना हो गई है। इन्हीं को हम लोग वोट देते हैं। इन्हीं के शासन में हालत देख लीजिए हम लोग का क्या हो गया। मेहता की सरेआम हत्या कर दी जाती है, क्या कहना है? बहुत ही दुखद घटना है। इन्हीं का सरकार है, यही ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन घटना हो गई है। इन्हीं को हम लोग वोट देते हैं। इन्हीं के शासन में हालत देख लीजिए हम लोग का क्या हो गया। हत्या कल रात हुई। दीपक मेहता के परिवार का बेहद बुरा हाल है। उनकी पत्नी बार बार बेहोश हो रही हैं। उनके परिवार से बात की संवाददाता नीतीश चंद्र ने। दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता की हत्या के बाद उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अपने इलाके में राजनीति में लंबे समय से सक्रिय होने के कारण काफ़ी संख्या में यहाँ लोगों का आना जाना हुआ करता था और यही वजह है कि आज जब उनकी हत्या की खबर आई है तो काफ़ी संख्या में यहाँ लोग हैं। परिवार के लोगों का हाल देखिए, पत्नी है इनकी, बार बार वो बेहोश हो जा रही हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये कैसे हुआ, क्या वजह थी। पुलिस पूरे मामले को भी देख रही है, लेकिन परिवार के जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो पुलिस अपराधियों को पकड़े। आप लोगों को कोई क्या वजह क्या लग रही है, क्या वजह हो सकती है? नहीं, हम कुछ नहीं, उसको लोग नहीं कि कुछ बोल सकते, सौंप दीजिए, बस हम यही कहते हैं। जो मारा है मेरा भाई के, उसको ला के खल्ली कर दिया। कौन दुश्मन लगा था, कौन दुश्मन लगा था? एक फोन भी आया था, गोली से छल्ली कर दिया। फोन भी आया था उस समय। हमको नहीं पता, सब कोई साथ था उनके साथ था। हमको ट्रक वाले से बालू मंगवाया था उन्होंने। नहीं पता, बालू रात में गिरा था, बालू रात में गिरा था। नहीं, कल रात में, कल सब कोई था वहाँ, सब दुकान सब खुला हुआ था। राजनीतिक वजह भी आपको लगती है? हमको नहीं कुछ पता, कुछ नहीं पता। आप लोग तो सर मीडिया वाला है, कुछ कीजिए। उन लोग उनका बहुत दुश्मन था कि हम लोग को न्याय मिल। उनका बहुत दुश्मन था, सब बहुत दुश्मन था। इस फील्ड से, राजनीति से, व्यवसाय से, बहुत चीज से था, सब चीज से था, सब चीज से था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं परिवार के लोगों की क्या स्थिति है। लोग बात करने की स्थिति में नहीं हैं। पत्नी बार बार बेहोश हो जा रही हैं और इस पूरे इलाके में जिस तरह दीपक मेहता की एक पहचान थी, उस वजह से यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और ये आप देखिए, उनके घर का ये कैंपस है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और एक कैमरा यहाँ पर लगा हुआ था, सीसीटीवी कैमरा, लेकिन पर्दे की वजह से उसमें तस्वीरें नहीं आ पाई। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो कैमरा है। यहाँ पर आप देखिए, ये वो कैमरा है। ये कैमरा था, लेकिन होली मिलन के मौके पर यहाँ एक कार्यक्रम करवाया था दीपक मेहता ने और इस वजह से यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ है और इस पर्दे की वजह से तस्वीरें नहीं आ सकी और ऐसा लगता है कि पहले पूरी रेकी कर ली थी अपराधियों ने और इस वजह से ही घर के ठीक सामने वारदात को अंजाम दिया गया। दानापुर में नगर परिषद के अध्यक्ष दीपक मेहता के पास किसी का फोन आया और फोन पर बात करते हुए वो घर से बाहर निकले। उसी वक्त उन्हें गोली मार दी गई। नाराज पब्लिक ने सड़क जाम कर दिया।
पटना के दानापुर में नगर परिषद के उपाध्यक्ष और जेडीयू नेता दीपक मेहता की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के दानापुर के नासरीगंज इलाके में ये उनका आवास है और घर के पास ही उनको गोली मारी गई। कुछ दिन पहले ही होली मिलन का कार्यक्रम उन्होंने किया था और उसके पोस्टर अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। इस इलाके में काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे थे दीपक मेहता और यहाँ पर रात करीब 9:30 बजे के आसपास ये घटना हुई। घटना घर के दूसरे हिस्से में हुई है। ये मेन एंट्रेंस है और इसका जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा गेट है, वहाँ पर दरअसल उन्होंने अपने घर के कुछ काम के लिए 2 ट्रक बालू मंगवाया था और ये वही ट्रक है जिसमें एक ट्रक का बालू अभी उतरना बाकी था और एक ट्रक अंदर था। इसी सिलसिले में इस दूसरे गेट से दीपक मेहता बाहर की तरफ आए थे और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो ठीक इसी जगह अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। कई राउंड यहाँ पर गोली चली, एक गोली उनके सीने में और एक गोली सिर में लगी। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। इस पूरे इलाके में इस घटना के बाद काफ़ी अफरा तफरी मच गई। काफ़ी देर तक यहाँ पर सड़कों पर लोग बने रहे और अभी भी आप देखिए काफ़ी संख्या में लोग हैं। सामने की जो सड़क है उस सड़क को जाम कर दिया गया है। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि दीपक मेहता ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। 2020 में उन्होंने आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इस बार भी जो नगर परिषद के मुख्य पार्षद का चुनाव होना था उसको लेकर भी वो तैयारी कर रहे थे। अपनी पत्नी को राजनीति में उतारने की तैयारी में थे। तो पुलिस हर पहलू को देख रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक जो साजिश है वो तो नहीं है, या फिर चूँकि कुछ व्यवसाय से भी वो जुड़े हुए थे तो कोई व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता तो नहीं है। इन सारे पहलुओं को पुलिस अभी खंगाल रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। और इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने नीतीश कुमार पर यह कहते हुए हमला किया, बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तो सवाल हम लोग लगातार पूछते रहे और क्राइम का आंकड़ा जो है लगभग जो है बढ़ता जा रहा है और हत्या, लूट, अपहरण, अभी एक पार्टी के पेज से एक वीडियो भी रिलीज हुआ किस प्रकार से जो है दिन दहाड़े जो है एक वेबसाइट से जो है दुकान पे जाकर के किस प्रकार से जो चोरी की गई 13 लाख रुपए की। तो ये हत्या भी हुई है, इसका हम घोर निंदा करते हैं और लगातार दानापुर की घटना है। हमको सूचना मिली कि कल रात में ऐसे जो है कुछ 4 गोली जो है जो परिषद के चुनाव में वगैरह में लड़े हैं, जेडीयू के नेता हैं, उनकी हत्या कर दी गई। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी पे भी जो कोशिश की गई मुक्का मारने की, उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। ऐसी कोई जगह होनी नहीं चाहिए लोकतंत्र में। ये घटना कितनी भी आप निंदा करें, ये कम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।